5 तारीख को काम विभाग से एक मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मिस्टर मानन सिंह, आपके नाम से दिल्ली पुलिस में एफआईआर है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में संलिप्त होना पाया गया है। और तो हमने बोली कि आप तत्काल 2 घंटे में दिल्ली पहुँचें। तो हमने कहा मैडम मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं दिल्ली 1-2 घंटे में नहीं 2 दिन में भी नहीं आ सकता। दिल्ली हमारे यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो मैं आने में असमर्थ हूँ। और तो बोले कि तो एक काम करो कि मैं आपको आईपीएस अधिकारी से दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करती हूँ केस को, और आप जो है तो उनसे बात कीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर आईपीएस अधिकारी के सामने जब बात हुई उनसे, तो साहब कहने लगे कि भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाया गया है, आपको 8-10 साल की सज़ा होगी, और इसमें आप के जो एक्सिस बैंक का मैनेजर था वो पकड़ा गया है, वो 1400 करोड़ रुपए का घपला किया है। और उसमें से उसने बयान दिया है कि आपके अकाउंट में जो दिल्ली में खोला गया है मानन सिंह के नाम से, उसमें आपको आपका 8 करोड़ 70 लाख का लेन देन किया गया उसमें। और उसने कबूल किया है कि इनको मैंने 80 लाख रुपया दिया है, और इसलिए आपको जो है तो ये गोपनीयता बना के रखना है, किसी से कहना नहीं है, और हम आप लोग की मदद में लगे हुए हैं। फिर हमको दिल्ली पुलिस का एक लेटर और एक आरबीआई का लेटर भेजा गया, पर 2 दिन बाद बोले कि ये जो एड्रेस हम आपको आरबीआई के उसमें दे रहे हैं, इसमें से आप पैसा करें। इसके पहले उन्होंने मेरी पूरी जानकारी ले ली थी। वो जानकारी ये ले लिए कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ बैंक में पैसा है आपका, कितनी एफडीआँ हैं। फिर उन्होंने कहा कि पूरा पैसा यूनियन बैंक में जो है आपका, मैडम का आपका वो एक अकाउंट में डाल करके आरटीजीएस के माध्यम से दूसरे बैंक में आप डालें जहां आपका दूसरा खाता है। तो वो मैंने तोड़ करके पूरा पैसा दूसरे बैंक में डाला। ये वहाँ पूरा मिला करके दोनों बैंक का खाता का पैसा हमारा 22,49,000 रुपया हुआ था। इसके बाद वो 18 तारीख को शाम को बोले कि आप जो है तो बैंक में जाना, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप आरटीजीएस का फॉर्म लेकर फॉर्म भरना, चेक भरना, और इस पते से आप आरटीजीएस कर देना। तो मैंने उन्हीं के कहे अनुसार वो पूरा काम कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि 8 लाख, 2 दिन बाद बोले कि 8 लाख और आप दीजिए, इसलिए कि दूसरी प्रॉपर्टी की आपकी जांच करनी है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको सज़ा होगी। तो हमने कहा सर हमारे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं है, ना हम अब दे सकते। जो आपने बोला था कि 22 लाख रुपया आपका 24 घंटे में वापस आ जाएगा जांच के बाद में, वो पैसा मेरा रिटर्न करें, तो वही पैसा हम आपको दूसरे अकाउंट में डाल दें ताकि आप जांच कर सकें। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन का मौका देते हैं, इंतज़ाम करो पैसा का, यूँ तो। फिर इसके बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि कहीं ये फ्रॉडगिरी तो नहीं है। फिर इसके बाद में हम तुरंत भागे, वहाँ से आए और थाना आए अमरपाटन, टीआई साहब से मिले, उनको सारी जानकारी दी, बताए, और उन्होंने पूरी तरह से मतलब जांच की प्रक्रिया शुरू की है। और हर जगह अपने अधिकारियों ऊपर और आप लोगों को सबको जानकारी दी इस बात के लिए कि ताकि किसी के साथ भी घपला ना हो सके और इसकी जांच हो सके। कल अमरपाटन थाना में एक मानेंद्र सिंह जो इटमा कोठार के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त टाइम कीपर रहे हैं पीएचई विभाग में, वो थाने पहुंचे। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है कि 5 मई को एक उनके पास में कॉल आया और उनको एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत अधिकारी महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपके अकाउंट का उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में लेन देन हुआ है, जिसका वेरिफिकेशन सीबीआई और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 5 मई से लेकर लगातार उनकी बातचीत लगभग 23 मई तक चलती रही है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। और उनको सत्यापन के बहाने एक जो फर्जी अकाउंट है वो दिया गया, आरबीआई के नाम से एक पत्र दिया गया और ये कहा गया आपके पास जितना भी पैसा है वो एफडी वगैरह सब तोड़ ताड़ के और सारा इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। 18 तारीख को जो मानन सिंह जी हैं उन्होंने पूरे 22 लाख की राशि उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी
इसके बाद 23 तारीख को पुनः एक डिमांड आया कि 8 लाख रुपए और दीजिए, अपने जेवर और अपनी ज़मीन गिरवी रख दीजिए और उसके बाद 8 लाख और जमा करिए। ये पैसे के बारे में वादा किया गया था कि इसको सत्यापन के बाद वापस आपको आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये लगभग 15 दिनों तक ये सब कार्रवाई चलती रही और जो पीड़ित हैं उन्होंने कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की। उनको बार-बार बोला गया था कि आप किसी से चर्चा मत करिएगा और इस प्रकार 22 लाख की ठगी उनके साथ में घटित हुई है। कल सूचना प्राप्त होने पर थाना अमरपाटन में अपराध पंजीबद्ध विभिन्न धाराओं में कर लिया गया है। एक्सटॉर्शन की धाराओं में और फोर्जरी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें हम टीम बनाकर विवेचना कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जबलपुर साइबर और पुलिस मुख्यालय का जो हमारी टॉप एजेंसी है, वहाँ के सभी अधिकारी इसमें एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर लेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से एक बार पुनः सभी मैहर वासियों को अनुरोध है, अपील है कि बार-बार हम लोग लगातार विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से, अखबारों के माध्यम से, यहाँ तक कि हम नगर और अब गाँव में भी जा-जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तरह-तरह के जालसाज़ आपको फँसाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल होती है और कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन देता है, डराता-धमकाता है, किसी झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को बताइए, जो आपके परिचित हैं उनको बताइए, चर्चा करिए। ये जालसाज़ों के चंगुल में आपको फँसना नहीं है। ना ही कोई बैंक, ना ही कोई एजेंसी आपसे फ़ोन पर कोई आपकी बैंक डिटेल्स माँगता है, आपकी आईडी माँगता है और ना ही कोई बैंक किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं माँगता है। यदि कहीं कोई बात आती है तो आप ब्रांच में जाकर के ही उसका सत्यापन कराइए। लोगों से चर्चा करिए, बात करिए, पूछिए और इस प्रकार के चंगुल में ना फँसे, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है। पैसा एक बार चला जाता है तो ये प्रक्रिया वापस पाने की बहुत जटिल है, बहुत मेहनत का काम है। तो अपनी राशि को बचाइए, इस प्रकार की धोखाधड़ी से सभी लोग बचें। मेरा आपके माध्यम से सभी महरवासियों को यही अपील मैं करूँगा।